जय हिंद एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है अपने चैनल मैथ्स विद रेखा शर्मा पर। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इंद्रधनुष। तो आज हम देखेंगे इंद्रधनुष का लेसन प्लान किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, ये अपना इंद्रधनुष का लेसन प्लान है, जिसके अंदर अपनों को स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है, उद्देश्य लिखने होते हैं कि भाई इंद्रधनुष से अपने को क्या तो ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त होता है, क्या अवबोध होता है, क्या ज्ञानोपयोग होता है, क्या कौशलात्मक होता है, क्या अभिरुचि होती है और क्या ही अभिवृत्ति होती है। तो स्टार्टिंग में अपने को उद्देश्य लिखने होते हैं। उसके बाद अपन लिखते हैं इसमें सहायक सामग्री। तो यहाँ पे मैंने सहायक सामग्री लिखी हुई है। इसके बाद अपन विधि प्रविधि लिखते हैं। देन अपना पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान का मतलब यह होता है कि जब बच्चे को अपन पढ़ाते हैं तो उससे पहले की नॉलेज जो वो घर से अपने आसपास से जो गेन करके आए, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं कि विद्यार्थी इंद्रधनुष की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है अपना प्रस्तावना या अपन इसको पाठोस्थापना भी बोलते हैं। इसके बाद अपने प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। देन अपन उद्देश्य कथन लिखते हैं और उसके बाद अपना आता है कौन सा, शिक्षण बिंदु। तो अपने को किसी भी लेसन प्लान में कितने शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं, 3। इसमें 3 शिक्षण बिंदु में अपना पहला तो ये है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके लिए सबसे पहले अपन को विकासात्मक क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसके बाद अपना आएगा छात्राध्यापिका कथन। तो ये छात्राध्यापिका कथन लिखा है मैंने। जब मैंने क्लास में प्रेजेंट किया था तो मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो, ये मैंने छात्राध्यापिका कथन जो मैंने बोला था, जो क्लास में पढ़ाया था, तो ये वो है। और इसका ही अपन चार्ट का एक मिनिएचर जो कि सूर्य है, और इसको सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पर डाल करके ये 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। तो ये चार्ट का मिनिएचर। और जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं अपन पढ़ाते टाइम, ये ब्लैक बोर्ड को ब्लैक शीट के मिनिएचर के ऊपर उतारना होता है अपने को। इसके बाद आता है अपना बोध प्रश्न। तो इसके बाद अपने को क्या लिखना होता है, बोध प्रश्न। इसके बोध प्रश्न वही होते हैं जो अपन ने एक शिक्षण बिंदु के अंदर पढ़ाया था, उसमें से ही क्वेश्चन पूछने होते हैं। इसके बाद अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है इंद्रधनुष का बनना। तो ये इंद्रधनुष का बनने में अपन पहले विकासात्मक क्वेश्चन पूछते हैं। इसी प्रकार जैसे फिर अपना आता है क्या, छात्राध्यापिका कथन आता है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, या फिर आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये अपना छात्राध्यापिका कथन है। इसके बाद ये बोध प्रश्न है। और ये चार्ट का मिनिएचर है, जिसके अंदर एक वर्षा की बूंद, जो बारिश की बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ करके, और जो एक इंद्रधनुष जो अपन बारिश के मौसम में भी देखते हैं, तो ये उसके बनने को समझाया गया है। और ये जो अपन ब्लैक बोर्ड पे एंट्री करते हैं, तो ये उसका मिनिएचर है, जो कि ब्लैक शीट पे, क्योंकि अपन ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं तो इसको ब्लैक शीट पे करना होता है। और जो अपन वाइट शीट पे, जो चार्ट वाइट होता है, तो वाइट शीट के लिए अपन वो ये वाइट शीट बनानी होती है। इसे अपन मतलब कार्ड्स वगैरह से भी बना सकते हैं। इसके बाद अपना आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है इंद्रधनुष के प्रकार। तो ये इंद्रधनुष के प्रकार से रिलेटेड अपने विकासात्मक क्वेश्चन है। उसके बाद अपने छात्राध्यापिका कथन है। और ये अपने चार्ट का मिनिएचर है, जिसमें इंद्रधनुष का बनने को समझाया गया है। इसमें इंद्रधनुष के टाइप को बताया गया है कि एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीय इंद्रधनुष। और ये जो ब्लैक बोर्ड पे था, ये उसका मिनिएचर है। तो और सबसे लास्ट में अपने को क्या लिखना होता है, बोध प्रश्न। और फिर उसके बाद आता है अपना क्या, मूल्यांकन प्रश्न। तो ये 5 अपने को मूल्यांकन क्वेश्चन, जो कि अपन लपेट फलक पर लिख करके लेके जाते हैं। फिर अपन लास्ट में बच्चों को देते हैं क्या, गृह कार्य। और गृह कार्य के लिए भी अपन एक ब्लैक शीट काट करके इसके ऊपर यहाँ पे चिपकाना होता है। तो ये अपने ब्लैक शीट का था। और जो ये जो अपन लेसन पूरा का पूरा लेसन जो प्रेजेंट करते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन है ये 30 से 35 मिनट की होनी चाहिए। तो आप अच्छे से देख लेना, या पॉज कर करके आप इसमें से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर आप इससे सीख सकते हैं। तो ये अपने स्टार्टिंग में उद्देश्य हैं, ये अपने वही विधि प्रविधि वगैरह हैं, और ये अपना चार्ट के मिनिएचर है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और ये अपने बोध प्रश्न है लास्ट में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सो यदि आपको ये लेसन्स समझ आ रहे हैं तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राय ज़रूर बताएं कि ये लेसन प्लान आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।